ये थोड़े कट कर लीजिए, उसमें से बहुत ज़्यादा बोला आपने, बड़े बड़े लोग बाकी हैं अभी। तो मैं नमन करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय रमन सिंह जी को। उनके पड़ोसी में रहे, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके आसपास रहने का, गाजियाबाद में एम ब्लॉक में। और मैं नमन करता हूँ चेतन आनंद जी को। क्या शानदार आपका व्यक्तित्व है, तो क्या रचना धर्मदा है। अर्चना जी आपको प्रणाम करता हूँ। और माला जी और उर्सी जी, क्या कहना, आपने क्या मंच सजाया है, बहुत ही शानदार। मेरे इंदू जी के मोबाइल में जो आपकी आता है कावित्री कुल का, मैं देखा करता हूँ इलीगल रूप से, हालांकि मेरे मोबाइल में नहीं था वो। तो ऐसी चेष्टा की है, अनधिकृत चेष्टा कर रखी है। और श्वेता जी को सुनने का सौभाग्य परिवार मिला है। जी और ये संध्या जी को नमस्कार करता हूँ। श्वेता जी का बड़ा अच्छा, सस्ती बनना अच्छी रही, सबकी रचनाएं बहुत ही शानदार थी। और दीपाली जी को मैं सोच रहा था कि मैं बुलाऊंगा, लेकिन वो साथ बीच में मौका नहीं मिला। मैंने दोनों लिख के लाया थे उनके लिए। बीच में आ गए अल्पना जी, क्या क्या ना मजबूरी थी, तो हमने कहा कभी तो नंबर आएगा। तो मैं दो लाइन बोल देता हूँ पहले कि गीत गजल हो या दोहे हो या फिर हो कव्वाली जी, गीत गजल हो या दोहे हो या फिर हो कव्वाली जी, इन सब में माहिर है अपनी जैन जिया दीपाली जी। इन सब में माहिर है अपनी जैन जिया दीपाली। ये ऐसे ही एक हल्की फुल्की बात की थी मैं। तो मैं नमन करता हूँ काव्य कुल, कवित्री कुल मंच को नमन करता हूँ, क्योंकि कुल के इतने वर्ड मैंने देख लिए। सबसे अच्छा कवित्री कुल लगा, गोकुल देखा, गुरुकुल देखा, सबसे अच्छा मुझे यही लगा कवित्री कुल। शोकाकुल भी नहीं हुए हम लोग, और आकुल व्याकुल थे यहाँ आने के लिए, तो इतने कुल के शब्द ढूंढे कि आनंद आ गया कवित्री कुल में आकर। 4 लाइनें पेश करता हूँ पहले कवित्री कुल के लिए कि नए वर्ष के स्वागत का ये अवसर आया है, नए वर्ष के स्वागत का ये अवसर आया है, आस नई विश्वास नया का मंच सजाया है। नए वर्ष के स्वागत का ये अवसर आया है, आस नई विश्वास नया का मंच सजाया है। और कवियों को भी संग संग लेकर चलता है ये, कि कवियों को भी संग संग लेकर चलता है ये। कवित्री कुल ने कैसा तूफान मचाया है, कि कवित्री कुल ने कैसा तूफान मचाया है। और इस तूफान में हम लोग बह रहे हैं साथ साथ। तो एक गजल के 2-3 शेर, उसके बाद एक गीत में सुनाऊंगा। तो जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, जब कभी अपने हमारे रूठ जाते हैं, भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं, भूल करके हम अहम उनको मनाते हैं। रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं, रोटियां कम हो अगर तो बांट लेते हैं। इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं, इस तरह से जश्न हम हर दिन मनाते हैं। और अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, अब उन्हें माँ बाप कह लो या खुदा कह लो, हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं, हम उन्हीं के फैसलों पर सिर झुकाते हैं। और हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, कि हो भले जाओ बड़े लेकिन झुके रहना, बस यही एक बात बच्चों को सिखाते हैं। और इसका आखिरी शेर है कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, हमने भी की है, आप भी की, करते रहेंगे। कि चोरियां माँ बाप भी कुछ कम नहीं करते, वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं, वो हमारी आंख से आंसू चुराते हैं। और इस बीच हमारे साथ बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं। इसमें नीलम वर्मा जी हैं दिल्ली से, और रवि यादव जी मुंबई से। इनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कल हमारे साथ शामिल थे हमारे प्रोग्राम में रवि जी, बहुत अच्छा गीत गजल पढ़ते हैं। और अब मैं सीधे सीधे अपना गीत रखता हूँ। और चूँकि कवित्री कुल में आ गया हूँ और गाजियाबाद भी जुड़ा हुआ है, तो मैं एक मुक्तक और पेश करना चाहता हूँ कि एक जज्बाती लहर में आ गया हूँ, मैं रदीफों के शहर में आ गया हूँ। एक जज्बाती लहर में आ गया हूँ, मैं रदीफों के शहर में आ गया हूँ। और काफियों से गांठ ली है दोस्ती अब, कि काफियों से गांठ ली है दोस्ती अब, लोग कहते हैं बहर में आ गया हूँ, लोग कहते हैं बहर में आ गया हूँ। और एक धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका। और एक गीत कि जो हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, और बहुत से लोग विदेश में भी हैं, विदेश के लोग जुड़े हुए भी हैं, तो उनको ध्यान रख के रचना लिखी गई है
कि छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा, जाने किन किन राहों पर अब भटकेगा, और जाने कैसे मुझ तक वापस आएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से। और छंद देखिएगा कि मन कहता है समझो उसकी मजबूरी, लेकिन रास नहीं आती है ये दूरी। मन कहता है समझो उसकी मजबूरी, लेकिन रास नहीं आती है ये दूरी। ये दूरी मिटने तक ऐसा लगता है, हर पल यूं ही दिल को वो तड़पाएगा, जाने कैसे मुझ तक वापस आएगा। और सब लोग कहते हैं कि बच्चों गलती है, तरक्की के लिए या कमाने के चले जाते हैं, लेकिन क्या सच है कि उसकी ही गलती है, सबने ये जाना, ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना। उसकी ही गलती है, सबने ये जाना, और ठीक नहीं है यूं ऊपर उड़ते जाना। लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था, लेकिन उड़ना मैंने ही सिखलाया था, दुनिया को आकर के कौन बताएगा। छूट गया गुब्बारा। और एक छंद देखिएगा कि आगे बढ़ते जाओ ये समझाया था, ये सपना भी मैंने ही दिखलाया था। आगे बढ़ते जाओ ये समझाया था, और ये सपना भी मैंने ही दिखलाया था। और मेरा सपना पूरा करने की खातिर अपनी नींदों को बेवजह गंवाएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे। और एक छंद और है कि अक्सर जो हमारे विदेश में बसे हुए लोग हैं, चाहे वो माला जी हो चाहे ये श्वेता जी हो, और हमारे बच्चे भी हैं, कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, कि अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोता है। अक्सर अपना धीरज वो भी खोता है, अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोता है। रोते रोते एक दिन हंसना सीखेगा, और मुझे भी अपने साथ हंसाएगा। छूट गया गुब्बारा। और अंतिम छंद है कि हम लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि 7 समंदर पार बसाया डेरा है, और सूरज कब निकलेगा बड़ा अंधेरा है। 7 समंदर पार बसाया डेरा है, और सूरज कब निकलेगा बड़ा अंधेरा है। और एक दिन ऐसा होगा इस अंधियारे को, कि एक दिन ऐसा होगा इस अंधियारे को, वापस आकर के वो दूर भगाएगा। छूट गया गुब्बारा मेरे हाथों से, जाने अब वो किस मंजिल तक जाएगा, जाने किन किन राहों पर वो भटकेगा, जाने कैसे मुझ तक वापस आएगा। धन्यवाद।